स्वागत है आपका आज की ज़बरदस्त मोटिवेशनल एंड प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। कुछ समय के बाद वरदराज नाम के एक लड़के को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में उसने अपने कुछ नए दोस्त बनाए और उनके साथ घुलने मिलने लगा। लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था और गुरुजी की कोई भी बात उसके समझ में बहुत कम आती थी और इसी कारण सभी के बीच में वो उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उसे बुलाया और कहा कि बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिया है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। तुम अपने घर चले जाओ और अपने घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और वह भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। चलते चलते दोपहर का समय हो गया था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी तो उसने इधर उधर देखा तो उसे थोड़ी दूर पर ही एक गांव दिखा, जहां गांव के बाहर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। तो वरदराज ने उनसे पानी मांगा और पानी पीने के बाद देखा कि कुएं के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था उस पत्थर पर एक गहरा निशान बना हुआ था। तो उसने महिलाओं से पूछा कि ये निशान आपने कैसे बनाए हैं? तो उनमें से एक महिला ने जवाब दिया कि बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस कठोर पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। तो वरदराज सोच में पड़ गया और उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर इतने गहरे निशान बन सकते हैं, तो यदि मैं निरंतर अभ्यास करूं तो विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। अब वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल में आया और अथक कड़ी मेहनत की। अब गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया और कुछ ही सालों के बाद वही मंदबुद्धि लड़का वरदराज आगे चलकर संस्कृत के व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी की रचना की। तो दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का कहना ही क्या है, ये आपके हर सपने को पूरा करेगी। इसीलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए तो आप अपनी मंजिल तक एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।